गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। हम पढ़ रहे थे एडवांस कैलकुलस के चैप्टर 7 मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, जिसके 7.1 के एग्जांपल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। 7 एग्जांपल्स थे इसमें। और अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले 7.1 की 2 वीडियोज़ हैं, उसे ज़रूर देख लेना। और अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना। और देखो 7.1 एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो इसके क्वेश्चंस मोस्टली यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं और 10 क्वेश्चन है, तो मैं आपको ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊंगी। अभी मैं एडवांस कैलकुलस की 5.3 है ना, वो स्टार्ट की हुई है। वो जैसे ही कंप्लीट होती है मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी, फिर 5.4 की अपलोड करूँगी एंड देन 7 चैप्टर की अपलोड करूँगी, ठीक है। सो प्लीज़ कोऑपरेट विद मी। देखो 7.1 में क्या था, हमारे पास एक फंक्शन था, हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी थी उसकी। अब यहाँ पे 7.2 में क्या है हमारे पास, लेग्रांजीज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। इसमें एक तो हमारे पास फंक्शन होगा और एक क्या होगी, कंडीशन होगी। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको सीधा सीधा दिख जाएगा, आपको घुमा फिरा के दे सकते हैं क्वेश्चन कि आपको फाइंड करना पड़ेगा कि फंक्शन क्या है और कंडीशन क्या है। कंडीशन की पहचान ये है कि कंडीशन हमेशा इक्वेशन की फॉर्म में मिलेगी आपको, ठीक है। और इसको जो करने का मेथड है वो ये है, आपको सिर्फ ये लर्न करना है, ये आपको लर्न होना चाहिए जी। क्या है, एफ क्या है, फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस के इंटू फाई क्या है, कंडीशन है, कंडीशन को हमेशा फाई से डिनोट करते हैं। के इंटू करली फाई बाई करली एक्स इज इक्वल्स टू 0। एक है इक्वेशन ये, एक फाई के रिस्पेक्ट में और एक जेड के रिस्पेक्ट में। इन तीनों को सॉल्व करके हम क्या निकालते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में जो स्टेप रहेंगे हमारे क्या रहेंगे, अगर आपके पास क्वेश्चन में यू वी जेड है, यू वी डब्ल्यू है, तो उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, एक्स वाई जेड में कन्वर्ट करोगे। फंक्शन में है तो फंक्शन में भी, कंडीशन है तो कंडीशन में भी, ठीक है। देखो क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर करना क्या है। देखिए, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ तो डायरेक्ट लिख दिया कि फंक्शन है, ये फंक्शन है, समझ में आ रहा है। सब्जेक्ट टू द कंडीशन, ये कंडीशन है, ये भी समझ में आ रही है। कहा था ना मैंने आपको, इक्वेशन की फॉर्म में होती है कंडीशन हमेशा। तो ये फंक्शन है और ये कंडीशन है, क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि फंक्शन में भी यू वी डब्ल्यू है और कंडीशन में भी यू वी डब्ल्यू है, तो यू वी डब्ल्यू को किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स वाई जेड से रिप्लेस करेंगे। तो फंक्शन तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और कंडीशन क्या बन जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमने क्या लेट कर लिया, फंक्शन एक्स वाई जेड दिस एंड फाई ऑफ एक्स वाई जेड दिस, ठीक है। अब ये चीज़ अप्लाई करनी है हमें, इसके लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, करली एफ बाई करली एक्स, करली एफ बाई करली वाई, करली एफ बाई करली जेड, करली फाई बाई करली एक्स, करली फाई बाई करली वाई एंड करली फाई बाई करली जेड। तो देखो करली एफ बाई करली एक्स क्या होएगा, 2x, करली एफ बाई करली वाई क्या होगा, 2y, करली एफ बाई करली जेड क्या होगा, 2z, करली फाई बाई करली एक्स क्या होगा, a, करली फाई बाई करली वाई क्या होगा, b एंड करली फाई बाई करली जेड क्या होगा, c, ठीक है। देखिए ये वाली वैल्यूज़ निकाल दी हमने यहाँ पे सारी, ओके। ये वाली इक्वेशन लिखी, करली एफ बाय करली एक्स की वैल्यू 2x प्लस के इंटू करली फाइव बाय करली एक्स की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल्स टू 0, करली एफ बाय करली वाई की वैल्यू 2y प्लस के बी इज इक्वल्स टू 0, 2z प्लस के सी इज इक्वल्स टू 0। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या निकालनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ को निकालना है। जब इसको यहाँ से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2x इज इक्वल्स टू माइनस के ए और x इज इक्वल्स टू माइनस के ए बाई 2। इसी तरह से यहाँ से क्या निकलेगा, y इज इक्वल्स टू माइनस के बी बाई 2 और यहाँ से क्या निकलेगा, z इज इक्वल्स टू माइनस के सी बाई 2, ये निकलेगा। तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दी। अब एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ को किस में पुट करेंगे, हम कंडीशन में पुट करेंगे, क्योंकि कंडीशन हमें इसलिए दी है ना कि वो पॉइंट्स हमारे कंडीशन में सेटिस्फाई करेंगे। तो कंडीशन क्या थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस ए माइनस बी, ये थी ना, ये वाली थी ना कंडीशन। तो देखो कंडीशन में वैल्यूज़ को पुट कर दिया, यहाँ पे क्या है, ए एक्स क्या आएगा, माइनस के ए बाई 2, फिर बी है माइनस के बी बाई 2, तो ए स्क्वायर बनेगा, बी स्क्वायर बनेगा, सी स्क्वायर बनेगा और माइनस के बाई 2 सब में से कॉमन आएगा। तो ऐसे ही कर लिया, माइनस के बाई 2 सब में से कॉमन ले लिया, अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बना और इधर ए प्लस बी प्लस सी बना, ठीक है। यहाँ से ए इसको नीचे ले गए तो माइनस के बाई 2 की वैल्यू ये आ गई,
ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या किया, के की वैल्यू को, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ के इन द 7, ये एक्स में के था, वाई में भी के था, जेड में भी के था, के की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 2 टाइम्स ऑफ दिस आ गई ना। तो इस के की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इंटू में दिस वैल्यू, वाई की वैल्यू में बी इंटू में दिस, जेड में सी इंटू में दिस। तो एक्स वाई जेड आ गए हमारे ए बी सी की टर्म्स में। ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में जो आगे क्वेश्चंस है ना, उनमें इतना ही करना आपको कि एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ गई और सीधा क्या करो, फंक्शन में वैल्यू को पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। बट इस क्वेश्चन में क्या करके दिखाया हुआ आपको, देखो हम 7.1 में जो करते थे क्या था, फंक्शन था हमारा एक्स वाई में, जेड में तो नहीं था, बट यहाँ फंक्शन जो फर्स्ट फंक्शन है हमारा, जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है हमारा, ये किस में है, एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है ना। अब इसको अगर हमें एक्स और वाई में बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि जो जेड है ना वो हमारा किसका फंक्शन है, एक्स एंड वाई का। ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट जो ये इक्वेशन है ना, ये इसका डेरिवेशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या बनेगा, ए, इसका ज़ीरो, इसका ज़ीरो, इसका क्या बनेगा, देखो इसका ए, इसका ज़ीरो, और मैंने मान लिया कि सी जो जेड है वो मेरा फंक्शन है एक्स का, तो इसका क्या बन जाएगा, सी इंटू कर ली जेड बाय कर ली एक्स और इज इक्वल्स टू में ज़ीरो। इसी तरह से जब मैं वाई के रिस्पेक्ट में करूँगी तो क्या बनेगा, इसका तो ज़ीरो, इसका क्या बनेगा बी, और इसका क्या बनेगा प्लस सी इंटू कर ली जेड बाय कर ली वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से कर ली जेड बाय कर ली एक्स की वैल्यू निकाल दी और क्या निकाल दी, कर ली जेड बाय कर ली वाई की वैल्यू निकाल दी। ठीक है। फिर देखो जब इसमें करोगे, फंक्शन में करोगे, फंक्शन में भी इसका डेरिवेशन करोगे जब एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या तो क्या आएगा, 2x प्लस 2z कर ली जेड बाय कर ली एक्स, और जब वाई के में करोगे तो 2y प्लस 2z कर ली जेड बाय कर ली वाई, यही आएगा ना। तो देखो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो वही चीज़ लिखी हुई है। अब 7.1 में क्या करते थे, ए निकालते थे, बी निकालते थे, सी निकालते थे ना। ए क्या होता था, कर ली स्क्वायर एफ अपॉन कर लिया एक्स स्क्वायर, वो निकाल दिया, सी निकाल दिया, बी निकाल दिया, फिर क्या चेक करते थे, ए सी माइनस बी स्क्वायर। तो ए इंटू सी माइनस बी स्क्वायर चेक किया, तो सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू आई, ए सी माइनस बी स्क्वायर की ये वैल्यू आई। अब देखो सी का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, सम ऑफ पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, 4 क्या है, पॉजिटिव है, तो ये सारी क्वान्टिटी क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ी, तो ए सी माइनस बी स्क्वायर क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। और ए को अगर हम चेक करें तो 2 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी सारा क्या है, पॉजिटिव, यानी कि ए क्या है, 0 से बड़ा, तो ये भी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी ना। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स वाई जेड क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर इंटू दिस प्लस बी स्क्वायर इंटू दिस। देखो फंक्शन क्या था, फंक्शन ये था ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या थी, ये थी, वाई की वैल्यू क्या थी, ये थी, जेड की वैल्यू क्या थी, ये थी। हमें यहाँ पे पूछी हुई थी मिनिमम वैल्यू, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, ये वाला करना पड़ा। ठीक है। बाकी देखो लास्ट में करा तो वही है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बस यहाँ पे हमें ये चीज़ दिखानी पड़ी एक्स्ट्रा, और आगे क्वेश्चन आएंगे ना उसमें नहीं करने की जरूरत आपको ये चीज़। ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट सा लगेगा आपको, बट कंफ्यूज मत होना, अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा से वीडियो को चला के देख लेना। सेकंड क्वेश्चन समझाती हूँ मैं आपको, सेकंड क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, find the maximum and minimum distance of the point this from the sphere this using Lagrange's methods of multiply। ठीक है। हमें मैक्सिमम डिस्टेंस भी निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस भी निकालना है इस पॉइंट से, ये पॉइंट दे रखे हैं फ्रॉम द स्फीयर। अब ये इक्वेशन की फॉर्म में ये क्या है, कंडीशन, तो इसको क्या मान लेंगे 5। अब देखो अब ये पॉइंट का डिस्टेंस कहीं ना कहीं से तो होगा, तो हमने मान लिया कि स्फीयर पे पॉइंट एक्स वाई जेड है ये, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड वन का स्क्वायर। यहाँ पे कौन है, 3 4 12, तो एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 12 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। ठीक है। अब देखिए जो हमारा फंक्शन है वो क्या बनेगा, अब हमें क्या दिखाना है, डिस्टेंस को मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है, तो मेरा जो फंक्शन है वो क्या बनेगा, डिस्टेंस तो बनेगा। जब हमें डिस्टेंस को मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है तो मेरा फंक्शन भी क्या बन गया, डिस्टेंस का बन गया। तो मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, जब मैं डी स्क्वायर करूँगी, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो ये बन जाएगा ना। देखो जब मैं डी स्क्वायर करूँगी तो डी स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो मेरा फंक्शन एक्स वाई जेड में क्या बन गया, ये बन गया। और कंडीशन क्या है, एक्स वाई जेड में 5 में, ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन। अब हम क्या लगाएंगे, लैग्रांजेस कंडीशन, वो क्या होती है, ये होती है, कर लिया एफ बाई कर लिया एक्स निकालेंगे यहाँ से, क्या आएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 और क्या आएगा प्लस के, कर ली 5 बाय कर लिया एक्स निकालेंगे, क्या आएगा 2x, ये लिख दिया। इस तरह से ये लिख दिया, इस तरह से क्या लिख दिया, ये लिख दिया।
अब हमें क्या करना है, इन तीनों को सोल्व करना है। अब देखो इस इक्वेशन में क्या है, एक्स है, इसमें क्या है, वाई है, और इसमें क्या है, जेड है। ठीक है, देखिए अब इसको सॉल्व आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हैं। इन्होंने क्या मेथड फॉलो किया हुआ है कि इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है एक्स से, इसको किया हुआ है वाई से, इसको किया हुआ है जेड से, और फिर इसको कर दिया ऐड। इन्होंने ऐसा क्यों किया मैं बताती हूँ। देखो ऐड करने से आपके पास ये इक्वेशन बनी, ये बनी इक्वेशन। और देखो क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कंडीशन है, और उसकी वैल्यू क्या गिवन है, 1 इक्वल गिवन है। देखो ये नहीं 1 है ना इक्वल, तो ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बन जाए, इसीलिए इन्होंने ऐसा किया ताकि इसकी वैल्यू क्या पुट कर दो, डायरेक्टली 1 पुट कर दो। और ये क्या है, ये क्या है, देखो के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये भी क्या बन जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी के। तो ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बन जाए, वैल्यूज डायरेक्टली मिल जाए, इसलिए इन्होंने ऐसा किया, इसको एक्स से मल्टीप्लाई, इसको वाई से मल्टीप्लाई, और इसको जेड से मल्टीप्लाई। तो ये आ गया। यहाँ तक आने के बाद देखिए इस कंडीशन, इससे हम डायरेक्टली भी तो एक्स की वैल्यू निकाल सकते थे ना। कैसे निकाल सकते थे, देखो 2x माइनस 6 प्लस 2kx ऐसे निकाल सकते थे। 2x प्लस 2kx इज इक्वल्स टू 6, 2x इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 6, तो एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, ऐसे भी तो निकाल सकते हैं क्योंकि फंक्शन हमारा यहाँ पे पूरा एक्स में ही है ना इक्वेशन, तो ईजी है बिल्कुल निकालना। इसी तरह से वाई भी निकाल सकते हैं हम, 2y माइनस 8 प्लस 2yk इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2y प्लस 2yk इज इक्वल्स टू 8, 2y 1 प्लस k इज इक्वल्स टू 8, 1 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 1 प्लस k, तो y क्या आ जाएगा 4 अपॉन k प्लस 1, और ये आ जाएगा। इस तरह से z आ गया, x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया, और ये क्या आ गई, इक्वेशन भी आ गई। तो इस इक्वेशन x y z को मैं इसमें पुट कर सकती हूँ। ठीक है, हमने पुट कर दिया, 3 3 ज़ा 9 अपॉन k प्लस 1, 4 4 ज़ा 16 प्लस k प्लस 1, 12 12 ज़ा 144 अपॉन k प्लस 1। यहाँ से k प्लस 1 क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है। ऊपर क्या बन जाएगा, 9 प्लस 16 प्लस 144, 169 बन जाएगा। k प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 169, दोनों साइड स्क्वायरिंग करूँगी तो मैं किसका अंडर रूट बन जाएगा 13 का। तो एक बार तो वैल्यू क्या आ गई +13, और एक बार क्या आ गई -13 आ गई ना। तो देखो जब +13 लेंगे, जब +13 लेंगे तो एक बार की वैल्यू 12 आ जाएगी, माइनस लेंगे तो क्या आ जाएगी, -14 आ जाएगी। तो एक तो की वैल्यू आ गई ये, और एक की वैल्यू आ गई ये। अब के की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, जब के की वैल्यू 12 पुट करेंगे तो आंसर आएगा ये, जब के की वैल्यू -14 पुट करेंगे तो आंसर आएगा ये। ठीक है, इतना हो गया समझ। देखो क्या किया, अब तक कुछ भी नहीं किया। मैक्सिमम या मिनिमम शो करना है डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस निकाल दिया, डिस्टेंस हमारा फंक्शन बन गया। लेग्रांजिस कंडीशन निकाल दी, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दी, के की वैल्यू निकाल दी। एक्स वाई जेड में के आ रहा था ना, इसलिए हमने क्या किया, एक्स वाई जेड को निकाल दिया बच्ची ज़रा, उसमें से के क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, अब हमारा काम क्या रह गया, पॉइंट्स निकालना। ये वाले ये पॉइंट्स निकालेंगे ना अब हम। देखो पॉइंट्स क्या क्या बन गए आपके पास, 3/13 है, 4/13 है, 12/13 है, और क्या है ये है। ठीक है, तो एक तो पेयरिंग बन गई ये, और एक पेयरिंग बन गई ये। इसको मान लिया P और इसको मान लिया Q। देखिए आगे देखिए, एक तो पेयरिंग बन गई ये, और एक पेयरिंग क्या बन गई ये। दस द 2 पॉइंट्स ऑन द स्फीयर आर, इसको मान लिया P, इसको मान लिया Q, विच आर एट मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट। जो गिवन पॉइंट है, एक ये पॉइंट तो इसकी मैक्सिमम है, मतलब इससे दूर है और इससे पास है, तो ये 2 पॉइंट्स मान लिए। अब फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस निकालने का, ये ए है ये बी है, सब कुछ भूल जाओ। जैसे 12th में करते थे, डिस्टेंस निकालना अपने ए और बी का, कैसे निकालोगे, इसके ये माइनस ये प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस, ऐसे निकालते थे ना, तो वही किया आपने। देखो इसको करोगे, इसको करोगे, सोल्व करने के बाद आंसर आएगा 12। जब इसका निकालोगे सोल्व करने के बाद आंसर आएगा 14। तो देखो 12 कैसा है, छोटा है बड़ा, छोटा है। तो ए पी पॉइंट जो है, यानी कि ये पी पॉइंट है, वो क्या है, एट मिनिमम डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट 3 4 12, और कितना है वो मिनिमम डिस्टेंस 12। और फिर ऑल्सो क्या लिखेंगे, पॉइंट क्यू दिस इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट 3 4 12, और मैक्सिमम डिस्टेंस है कितना 14। ये तो निकालना था हमें मिनिमम और मैक्सिमम। हो सकता है कोई क्वेश्चन थोड़ा सा एक पजलिंग सा लगे, बट बहुत इजी क्वेश्चन है, खुद से करके देखना, दोबारा से वीडियो चला के देखना, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो दोबारा से देख लेते हैं क्या था। डिस्टेंस को मैक्सिमम मिनिमम शो करना था, पॉइंट दे रखे थे, स्फीयर की कंडीशन दे रखी थी, तो हमने डिस्टेंस फंक्शन बना लिया, लेग्रांजिस कंडीशन अप्लाई कर दी, के की वैल्यू निकाल दी, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली, वो के की टर्म्स में आई, तो के की वैल्यू निकाल दी, तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आ गई। तो हमने क्या किया, जब के की 2 वैल्यूज़ आई,
दो वैल्यूज़ पे एक्स की वैल्यू ये, वाई की वैल्यू ये, जेड की वैल्यू ये, के की इस वाली पॉइंट पे एक्स की वैल्यू ये, वाई की वैल्यू ये, जेड की वैल्यू ये। तो दो पॉइंट्स बन गए हमारे स्फीयर पे, तो ये पूरा पॉइंट और एक ये पूरा पॉइंट। देखो एक्स वाई जेड है, तो एक एक एक्स, एक वाई, एक जेड, तो एक स्फीयर पे एक तो पॉइंट ये बन गया और एक पॉइंट ये बन गया। एक मैक्सिमम है एक मिनिमम है, हमें फाइंड करना है कि कितना मैक्सिमम है और कितना मिनिमम है। तो हमने गिवन पॉइंट से उसका डिस्टेंस निकाल दिया। ठीक है, ईजी है बिल्कुल। देखो थर्ड देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्सॉइड। आपको ना क्या करना है, एक एलिप्सॉइड के अंदर रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड को इंस्क्राइब कराना है और उसके वॉल्यूम को क्या दिखाना है, लार्जेस्ट दिखाना है। जैसे हमने वो किया था 7.1 में क्वेश्चन की स्फीयर के अंदर क्यूब था, तो हमने क्या लेट किया था कि डायगोनल जो है वो क्यूब का वो स्फीयर का भी होना चाहिए बाय सिमेट्री। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, जो पैरेललोपाइड का सेंटर है वो अगर एलिप्सॉइड का भी सेंटर बन जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, इंस्क्राइब हो जाएगा वो उसके अंदर। देखिए पैरेललोपाइड कुछ इस तरह से होती है, तो हमने इसकी डायमेंशंस क्या मान ली, एक्स वाई जेड, 2x 2y 2x 2y 2z मान ली। एक्स वाई जेड भी मान सकते थे बट इन्होंने 2x 2y 2z मानी हुई है डायमेंशंस। तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा, तीनों की मल्टीप्लिकेशन 8xyz। अब हमें क्या दिखाना है, वॉल्यूम को लार्जेस्ट दिखाना है ना। तो हमारी वॉल्यूम को लार्जेस्ट दिखाना, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन है ये कंडीशन है। तो फंक्शन क्या बन जाएगा, जब वॉल्यूम को लार्जेस्ट दिखाना है तो फंक्शन भी तो वॉल्यूम का बन जाएगा। फंक्शन क्या बन गया, 8xyz, और कंडीशन क्या है ये। तो फाई ऑफ xyz इज दिस एंड फंक्शन ऑफ xyz इज दिस। फॉर्मूला अप्लाई कर दो सीधा लैग्रांज कंडीशन का, क्या होता है, करली एफ बाय करली एक्स प्लस के करली फाई बाय करली एक्स। वैल्यूज पुट करी, इसमें वैल्यू पुट करी, इसमें वैल्यू पुट करी, कर दी तीनों में वैल्यू पुट। सॉल्व करने के लिए इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको वाई से और इसको जेड से। क्यों किया, देखो इसमें एक्स भी है, इसमें वाई भी है, इसमें जेड भी है, तो सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। इस वजह से इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सॉल्व करने के बाद ये आ गई, ये 1 की इक्वल गिवन थी क्वेश्चन में, तो हमारा क्वेश्चन ईजी बन गया। तो के की वैल्यू आ गई यहाँ से, के की वैल्यू को क्या करोगे, इसमें पुट करोगे। ठीक है, तो देखो पुट करने के बाद क्या आएगा आपके पास, एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई और जेड की वैल्यू आ गई। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकाल देंगे। अब 8xyz था ना, 8 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, आंसर आ गया। है ना, बिल्कुल ईजी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा जो आपको अजीब लग सकता है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं, तो ध्यान से करना। लास्ट एग्जाम्पल रह गया, देखो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ फंक्शन दिस सब्जेक्ट टू द कंडीशन दिस एंड दिस। अब यहाँ कंडीशन क्या दे दी, दो दे दी, कोई बात नहीं। फंक्शन को यू मान लिया, फर्स्ट कंडीशन को फाई मान लिया और सेकंड को साई मान लिया। तो हमारे पास क्या बन जाएगी फाइनल वैल्यू, फंक्शन क्या बन जाएगा एक्स वाई जेड का, फंक्शन ये प्लस λ1 कॉन्स्टेंट इंटू फर्स्ट कंडीशन प्लस λ2 इंटू सेकेंड कंडीशन, ये बन जाएगा ना। फिर देखो क्या किया, एफ एक्स निकाल दिया, एफ वाई निकाल दिया, एफ जेड निकाल दिया। स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए इनको क्या करोगे, जीरो की इक्वल पुट करोगे, कर दिया। अब इनको सॉल्व करने के लिए इसको एक्स से मल्टीप्लाई, इसको वाई से और इसको जेड से, तीनों को कर दिया ऐड, कर दिया। ऐड करने के बाद देखो जब यूज़ करके वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी और एक ये वैल्यू आएगी और एक ये वैल्यू आएगी और एक ये वैल्यू आएगी। एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आ गई। अब देखो एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ को कहाँ पुट करेंगे, कंडीशन में। कंडीशन क्या थी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए एक्स की वैल्यू पुट कर दी, एल का स्क्वायर बन गया, वाई की पुट कर दी और जेड की पुट कर दी। तो सॉल्व करने के बाद ये आ गई वैल्यू। बस कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ दो दे रखी थी कंडीशन, तो हमने दो कर दी, λ1 इंटू फर्स्ट कंडीशन प्लस λ2 इंटू सेकेंड कंडीशन। मैक्सिमम एंड मिनिमम बताना था आपको, तो देखिए तो कर दिया आपने। ठीक है, अब इससे हमें क्या, देखो लास्ट में क्या कर रखा है, इसको ना ये जब आप सॉल्व करने बैठोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए इन्होंने सिंपल लिख दिया और दिस। तो ये हमें क्या दे देगा, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ये बता देगा यू की, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, तो इस वजह से। और इस तरह के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आते हैं जो पूरे सोल्व ना हो पाए। क्वेश्चन एग्जाम की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम फर्स्ट और सेकेंड इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि ये थोड़े से, और थर्ड भी है। ठीक है, अब एक्सरसाइज में देखते हैं हम। एक्सरसाइज में आपके पास यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, देखो इसके क्वेश्चंस, ये देखो जो यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं वो तो मैं करवाऊंगी, पूरी एक्सरसाइज ही करवाऊंगी शायद इस पर तो मैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, सो करवाऊंगी, मैं मना नहीं कर रही, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि पहले मैं 5th चैप्टर की एक्सरसाइज अपलोड करूँगी, उसके बाद 7 की करूँगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब तक मैं सॉल्यूशंस की वीडियो नहीं अपलोड कर दी, प्लीज़ खुद से ट्राई किया कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं अभी वीडियोस बनाने से पहले सारा कंसेप्ट पढ़ती हूँ, तो मुझे मेरा टाइम उसमें भी लग जाता है फिर वीडियो बनाने में।
ठीक है, फिर सॉल्यूशन बनाने में, PDF बनाने में। तो सो प्लीज़ कोऑपरेट विद मी। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।